हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक सरफिरा अमीर आदमी की कहानी जो एक मासूम लड़की को देखते ही फिदा हो जाता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिन रात उसी के सपने देखता है और वो उसको पाने के लिए किस हद तक जाता है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। अगर ऐसा आदमी या ऐसी लड़की आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप क्या करेंगे, बिना बोले कमेंट करें। चलिए वीडियो के अंदर। तेज बारिश हो रही है। उस बारिश में हमारी लीड जिया दौड़ी दौड़ी चली आती है अपने घर के अंदर। आके वहाँ पे पापा पापा कह के आके पापा को पीछे से लपेट लेती है और वो आदमी पापा नहीं होता। वो कहता है क्या पापा कह के हैरान होके पलट के देखता है। जैसे ही उसको देखता है हमारी लीड जिया पीछे जाने लगती है और गिरने वाली होती है, तो उसको शैन पकड़ लेता है और उसको देखते ही बस फिदा हो जाता है। उसको देखते ही उसके अंदर कुछ होने लगता है और उसके बाल सहलाने लगता है और उसके गाल सहलाने लगता है और उसी को देखे जाता है। घबराई हुई जिया जल्दी से उनको पीछे ढकेलती है और खड़ी हो जाती है चुपचाप। तभी जिया के पिता वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं ये मिस्टर शैन है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी गाड़ी बरसात में ख़राब हो गई तो मैं इन्हें अंदर लेके आ गया और तुम गलती से उनको पकड़ लिया, तुम उनसे सॉरी कहो। तो वो सारी मिस्टर शैन कहती है नहीं मुझे अंकल कह के पुकारो। ये कहते हैं वो सारे अंकल बोल के अंदर चली जाती है। जिया के जाते ही उनके पिता सोचते हैं कहीं ये मेरी लड़की को गलत नज़र से तो नहीं देख रहा। फिर सोचते हैं नहीं, बहुत सालों से ये किसी लड़की के करीब नहीं गया तो फिर मेरी छोटी सी लड़की पे इसकी नज़र क्यों जाएगी, और वैसे भी मैं नहीं इसलिए लेके आया हूँ ताकि मेरी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये सोच के वो नॉर्मल हो जाते हैं और शान से कहते हैं आप यहीं पे रुक जाइए, आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो वो फ़ौरन वहाँ पे जिया की तस्वीर होती है उसे देखता है और देख के चुपचाप वो मान लेता है वहाँ पे रुकने के लिए। जिया शावर लेने जाती है और बाथटब में ही उसकी आंख लग जाती है क्योंकि शायद वो टायर्ड थी। अभी यहाँ पे दिखाया जाता है शान भी नहा रहा होता है, लेकिन जिया को बार बार शान का ख्याल ही आता है और वो अचानक से सपना देखने लगती है कि शान उसके करीब आने लगता है और कहता है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन वो कहती है अंकल ये आप क्या कर रहे हो, अब दूर रहो, मुझसे दूर रहो प्लीज़। लेकिन वो कहता है अंकल अंकल मत कहो मुझे, मैं तुम्हारे मुँह से हस्बैंड सुनना चाहता हूँ, मेरे करीब आओ और मुझे हस्बैंड कहो, बोलो बोलो कह के उसको सताने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और ये सब उसके सपने में आता है और वो फ़ौरन नींद से जाग जाती है और सोचने लगती है ये कैसा सपना देख रही थी, वैसे भी अंकल तो चले भी गए होंगे। ये सोच के वो नीचे आती है, दूध चाहिए ये कह के मेड को बुलाती है, लेकिन अंधेरा होने की खातिर उसका पैर फिसल जाता है तो फ़ौरन वो गिरने वाली होती है, लेकिन शैन उसको पकड़ लेता है और उसको गिरने से बचा लेता है और कहता है कि अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, इस तरह अंधेरे में आ रही थी। और शैन के ऊपर उसका हाथ होता है तो वो घबरा के फ़ौरन हाथ हटा लेती है और शैन कहता है डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, ये लो दूध मांग रही थी ना तो ये पी लो। लेकिन वो डरी हुई सहमी हुई खड़ी होके वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। वो पीछे हटती है लेकिन वो शैन सामने जाता है ना तो सपना याद आ जाता है, तो वो फ़ौरन उस दूध को धक्का देती है और नीचे गिर जाता है और वो घबरा जाती है और फ़ौरन माफ़ी मांगने लगती है। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तुम परेशान मत हो, जाके सो जाओ। और उसको छूते ही उसको अजीब से कुछ होने लगता है और वो फिर उसको सहलाता है और कहता है आराम करो जाके, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, इतना मत डरो। और स्टेज की लाइट भी ऑन कर देता है ताकि वो फिर से ना गिरे। वो जाते ही उसका आंसू वो अपने मुंह में लगा के देखता है, अच्छा मुझसे आज तक कोई नहीं बचा, तो मैं जितना बचना है बच लो अभी के लिए, ये सोचता है। और कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है एक पार्टी में आते हैं। अभी जिया देखती है अंकल कहीं पे नज़र नहीं आ रहे उस रात के बाद। फ़ौरन वहाँ पे शैन को देख लेती है, उसके अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ अजीब सा महसूस होता है। और फिर उसके पिता बुला के मिलाते हैं मिस्टर शैन से और फिर कहते हैं बेटा तुम जाओ, हम बड़ों को कुछ बात करनी है। और जैसे वो लोग बात करने लगते हैं जिया वहाँ जाती है तो वेटर उसके ऊपर जूस डाल देती है। शान का ख्याल वहीं पे होता है जिया पे। वो माफ़ी मांगती है और नया ड्रेस देते हैं, आगे आप बदल लीजिए, और वो भी जाती है उनके साथ और यहाँ पे बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसका इंटरेस्ट शान का पूरा जिया पर होता है तो इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और वो दूसरी ड्रेस लेके जिया कपड़े बदलने के लिए जाती है तो उसको हुक लगाना नहीं आता, तो वो मेड को बुलाती है। वहाँ पे शान आके उसकी मदद करता है। जैसे ही मुड़ के देखती है घबरा जाती है, आप
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो किसी और को आवाज़ दी थी। तो वो कहता है मैंने ये तो नहीं सुना, मैंने सिर्फ ये सुना कि मेरी मदद करो कपड़े बदलने में, तो मैं मदद करने आ गया। तुम इतना परेशान क्यों होती हो मुझे देख के? डरो मत, ये कह के उसके करीब जाता है और वो घबरा के पसीना पसीना हो जाती है और फिर उसको धक्का दे देती है। धक्का दे के जाने लगती है तो फ़ौरन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पकड़ के कहता है ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, ये पहन के तुम बाहर जाओगी? तो उसको शर्म आती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। लेकिन वो तो जेंटलमैन निकला, क्योंकि वो अपना कोट निकालता है और निकाल के फ़ौरन उसको पहना देता है, ऐसे बाहर मत जाओ। जैसे ही ये कोट पहनाता है, जिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने शान के बारे में गलत समझा और वो बहुत फ़ील करती है। उसके बाद ये बाहर आ जाता है, सोचने लगती है सपना अलग होता है, सच्चाई अलग होती है। मैंने मिस्टर शैन के बारे में बहुत गलत समझा, तो मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कह के अपने पिता के दोस्तों से पूछती है उनके बारे में, तो वो कहते हैं वो बाहर गार्डन में होंगे। ये कहने के बाद वो थैंक्स कह के वो चली जाती है और ये आपस में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। ये देखो, ये लड़की को उसके पिता ने भेजा है ताकि शान कुछ उनकी बिजनेस में मदद करे, लेकिन वो लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं, ये बस शायद उनको नहीं पता। और वो लोग बात करके हंसते हैं और यहाँ पे शान के पास आ जाती है जिया, आके माफ़ी मांगने लगती है। मैंने बहुत एटीट्यूड दिखाया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, बैठो। और तुम क्या पढ़ाई कर रही हो कॉलेज में? एक्टिंग कर रही हो कि? नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं, मैं डायरेक्टर बनूंगी। ये लोग अच्छे से बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पे उनके पिता की आवाज़ आती है और वो जो सुन के तक से उठती है तो फ़ौरन शान उसको खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और अपना कोट जो होता है उससे जिया का मुंह छुपा देता है और उसको टाइट से पकड़ लेता है ताकि कोई उसको ना देख पाए कि वो यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता बहुत फील करते हैं कि अभी तो लोन आने वाला था लेकिन अभी क्यों नहीं आया, कुछ तो कीजिए प्लीज़। लेकिन वो कहता है नहीं, बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। तो उसके पिता टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं, कुछ करो। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। ये सब सुन के जिया को बहुत बुरा लगता है, अपने पिता के लिए रोने लगती है। मैं अपने पिता के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। लेकिन ये सब कुछ शान का किया धरा होता है। वही अपने मैंने असिस्टेंट से कहता है कि उनको लोन ना मिले। अभी अब पापा के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो आंसू पोंछ के जैसे ही उठते हैं वहाँ पे उनको लगता है कि जिया है, तो फ़ौरन वो करीब आने की कोशिश करते हैं। और जिया सोचती है ये शो तो मेरे पापा ने आज सुबह ही दिया था, अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे पहचान जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। तो शान जल्दी से जिया को छिपाने के लिए उसका कोट उठा के ऊपर डाल के उसको हक कर लेता है और कहता है आप यहाँ पे खड़े हैं, ये सब करते हुए देखना चाहते हैं क्या? तो ये सुनते ही पापा कहते हैं नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, गलती से मैं आ गया, मैं चला जाता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाते हैं और उनके जाते ही जिया उठ जाती है और शान कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम्हें पता है ना, तुम समझ रही हो ना? तो वो कहती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो मुझे समझ में आता ही है, कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। ये कहेगी वो कोट रख के वहाँ से जाने वाली होती है तो शान ठग से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो भूलना मत, मैं हूँ, मैं अंकल ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जिया उसका हाथ ढकेल के कहती है नहीं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम हम खुद देख लेंगे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शान सोचता है जाओ, कितने दिन मुझसे दूर जाओगी, कुछ भी कर लो, तुम्हें आना तो मेरे पास ही है। ये किस कह के वो उसको चुपचाप देखता रहता है। अभी घर आते ही जिया को पता लगता है कि वो घर भी बिकने वाला है और उसके पापा उसकी मम्मी की फ़ोटो देख के बहुत फील करते हैं क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी ये घर, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता इसको बेचने के अलावा। तो वो रोने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर चुका हूँ, न जाने मैं इसको क्या दूंगा। और कहता है अगर बिक जाएगा तो सारे मेट आप भी निकल जाओ। और जिया ये सब खड़के सुनती है लेकिन अपने पापा की कोई मदद नहीं कर पाती। एक पल के लिए सोचती है कि शान ने जो कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, फिर सोचती है नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनकी मदद कभी नहीं लूँगी। ये सोच के वो खामोश हो जाती है और फिर दूसरे दिन वो किसी और घर में आके रहने लगते हैं। उसके पापा बहुत अफसोस करते हैं तो वो कहती है कोई बात नहीं पापा, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिल के पैसे का इंतज़ाम करेंगे और फिर जल्द से जल्द आप
पहले की तरह बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और ये एक वेटर का काम करने लगती है और मैनेजर आके इसकी तारीफ़ करने लगता है, सब तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुम इतनी सुंदर हो, बेकार में ये काम करके अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो, बहुत सारा पैसा आएगा, अगर मैं दूसरा जॉब तुमको दिलवाऊंगा तो क्या करोगी क्या। लेकिन वो कहती है नहीं। और अचानक उसको फ़ोन आता है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो पागलों की तरह दौड़ती है और गिर जाती है, फिर उठ के संभल के हॉस्पिटल जाती है। तो वहाँ पे मिस जिन होती है, वो कहती है कुछ मटेरियल आने वाला था लेकिन वो भी नहीं आया और पैसों का भी घोटाला हो गया, इसी परेशानी से तुम्हारे पापा बेहोश हो गए। ये सुन के जिया टूट जाती है, अब मैं क्या करूँ। और अचानक से वहाँ पे शान आ जाता है और आके जिया की ये हालत देख के उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन जिया चुपचाप देखती रहती है, आप ये कह के उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं उनके पापा की हालत बहुत ख़राब है और आप लोग अभी तक बिल नहीं पे किया, जाके पे कर दो। तो मिस जेन और जिया देखते रहते हैं, तो फ़ौरन शान उसको लेके अपने असिस्टेंट के पास देता है और कहता है जाके बिल पे करो। तो वो वहाँ चले जाते हैं और ये यहाँ पे जिया को गोद में उठा लेता है, कहीं ले जाके कमरे में बिठा देता है और उसके पैरों में जो ज़ख्म है उसमें दवाई लगाने की कोशिश करता है। वो पैर नहीं देती लेकिन फिर भी वो घसीट के लगाता है और उसको दर्द के मारे आह करती है। तो उसको समझ में आ जाता है कि उसको जलन हो रही है, तो वो फूंक मारता है। लेकिन ऐसे करने से जिया को गुदगुदी सी होती है, लेकिन चुप चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। तभी शान कहता है देखो जिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, कह के एक नंबर देता है। और वो कुछ कहने से पहले ही उसको मिस जिन का कॉल आ जाता है, उसके पापा को होश आ गया कह के। तो वो वहाँ से उतर के जाती है, लेकिन सोचती है ये इतना नाइसली मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। और जाके असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि जिया के फादर बेहोश क्यों हुए। और सोचता है तुम्हारे पापा की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ जिया, अगली बार मुझसे नहीं बचोगी। यहाँ पे पापा का होश आ जाता है, तो वो जाके बात करने लगती है, अब ठीक है, अब क्यों परेशान हो रहे हो पापा। तभी मिस जिन बुला के कहती है कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो मटेरियल नहीं आए इस वजह से सारे एम्प्लॉय कंप्यूटर लेके जाने लगे हैं। तो जिया वहाँ पे आ जाती है मिस जिन के साथ और आके कहने लगती है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वो मानते नहीं, वो कहते हैं अभी मटेरियल भी नहीं आया, काम भी रुकने वाला है और हमारी सैलरी भी नहीं मिली, कम से कम हम कंप्यूटर तो लेके जाएंगे सैलरी के बदले में। लेकिन जिया मनाती है और कहती है आप लोग फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मटेरियल का इंतज़ाम करूँगी। ये सुन के एम्प्लॉय सब चुप खामोश हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। और मिस जिन के साथ मिलके अपने पापा के दोस्त के पास मदद के लिए आती है। वो कहती है मिस जिन देखो यहाँ के लोग सही नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम भाग जाना। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, यहाँ पे आके पापा के फ्रेंड के पास कहती हैं कि जिया आई है। लेकिन वो कहता है मैं नहीं हूँ ये कह दो। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। जिया को देखते ही एक आदमी खुश हो जाता है, अरे वाह इतनी सुंदर लड़की, अच्छा इसे तो मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पे शान बैठा हुआ होता है, तभी एक लड़की आके उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। शान तो शान है, पकड़ के उसका हाथ मरोड़ के धक्का दे देता है और कहता है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा उससे कहो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी असिस्टेंट आके कहता है जिया आप वहाँ पे गई है जहाँ पे वो लोग हैं। वो एक आदमी का नाम बता के कहता है उसको छोटी लड़कियों में, कॉलेज की लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये सुन के शान आग बबूला हो जाता है और कहता है वो मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन तभी वो आदमी उसको देख के बिठाता है और उसको ड्रिंक देने की कोशिश करता है। तो फ़ौरन जिन लेके वो पी लेती है, कहती है वो ड्रिंक नहीं करती, मैं पी लेती हूँ ना। तो वहाँ पे सब कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे साथ तुम ड्रिंक करोगी, ये ड्रिंक तो जिया को ही पीना होगा। लेकिन जिया मना करती है तो जाने लगती है। तो कहते हैं फिर तो हमारी मदद नहीं मिलेगी। फिर जिया वापस आके उस ड्रिंक को पीने लगती है, उनके सामने पीने का दिखावा करती है और नीचे सट देती है। तभी जिन उठा के पानी देती है, ये लोग पी लो फ़ौरन। तो वो पानी भी पी लेती है और फ़ौरन उसको नशा भी चढ़ जाता है। तो वो आदमी जिया को बाहर ले जाने लगता है। नशे की हालत में जिया कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जिन आग बचाने के लिए आती है, लेकिन वो भी नशे में होती है। तो उसके पापा का फ्रेंड उसको रोक लेता है जिया के पीछे जाने से। अभी वो आदमी ले जाता है, जिया सोचती है मैंने तो ड्रिंक किया नहीं, तो फिर चक्कर क्यों आ रही। तो वो आदमी बताता है कि ड्रिंक में नहीं, तुमने जो पानी पिया ना उसमें नशा था। ये कह के वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन वो उसके कान में ज़ोर से बाइट कर देती है। तो उसको गुस्सा आ जाता है,
और भागने की कोशिश करती है तो वो उसको पकड़ के कार के अंदर डाल देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसको शान का ख्याल आता है और वो उस नंबर में डायल भी कर देती है। तभी ये आदमी अंदर आने की कोशिश करता है तो वो कहती देखो शान आ जाएगा, मुझे हाथ मत लगाओ। लेकिन फ़ोन जाके नीचे गिर जाता है और वो कहता है कौन? वो शान, उसको तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तुम्हें बचाने थोड़ी ना आएगा। ये कह के उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। लेकिन यहाँ पे शान कहता है डरो मत जिया, मैं आ रहा हूँ। उसकी इतनी हिम्मत, वो तुम्हें छुएगा? मैंने कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि तुम्हारा दिल ना टूट जाए, मासूम दिल। लेकिन अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो फ़ौरन स्पीड गाड़ी करके आते हैं। तब तक यहाँ पे जिया के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी आ जाती है शान की। वो शान को देखे भी नहीं, अंकल अंकल कह के चिल्लाने लगती है और इस आदमी के होश उड़ जाते हैं शान की गाड़ी देख के। और शान बाहर निकलता है, उसको देख के वो परेशान हो जाता है और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं उसको रोकने की और जिया वहाँ से दौड़ लगाती है अंकल अंकल करके। और शान भी बहुत तेज़ दौड़ के आके उसको हक कर लेता है और कहता है तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अब डरो मत जिया, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये कह के अभी उसको इतना गुस्सा आता है, उसके आदमियों को कहता है कि उसको खूब पिटाई करो। तो उसको पिटाई करने लगते हैं और वो माफ़ी मांगता है और कहता है अब जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगा, ये आपकी वुमेन है, मुझे नहीं पता था। तो वो कहता है अरे तुम्हारे जितने भी पैसे हो ना तो मेरी जिया के एक बाल भी तुम खरीद नहीं सकते। ये सुन के जिया हैरान हो जाती है। लेकिन जिया कहती है मुझे उससे एक काम है, ये कह के जो मटेरियल आने वाला था उसको मंगाने के लिए कहती है डरा के। और फिर वो मंगा लेता है तो फ़ौरन वो बेहोश भी हो जाती है। और तभी शान उसको गोद में उठा लेता है, उठा के उस आदमी से कहता है उसकी पिटाई करने के लिए अच्छी खासी धुलाई करते हैं। और जैसे ही वो घर लेके आता है ये अपने होश में नहीं होती लेकिन शान के साथ बदतमीज़ी करने लगती है, फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन वो उसको रोकता है, नहीं जिया ऐसा मत करो, अभी तुम होश में नहीं हो। लेकिन इस बात का उसका कोई असर नहीं होता है। कहता है कहती प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ, देखो ना मैं कितनी गर्म हो चुकी हूँ, मेरी मदद नहीं करोगे क्या? प्लीज़ प्लीज़ कहती है। लेकिन वो जितना हो सके उतने ख्वाबों में रहने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस लड़की की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसको किस करने लगता है। और बेड पे जाके बैठते हैं सोफे में, फिर वो किस करने लगते हैं दोनों। उसका आईना भी निकाल के वो नीचे फेंक देती है और फिर कहने लगती है आप मुझे पसंद नहीं करते क्या, इतनी दूर क्यों हो? तो वो कहता है देखो मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। और सुन लो तुम ही ये सब कुछ कह रही हो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हो, अगर मेरे पापा के बाद मैंने किसी को पसंद किया ना तो वो आप हो, आप बहुत अच्छे हो, दुनिया में बेस्ट हो। तो प्लीज़ आप मेरी मदद करो ना, मेरे करीब आओ ना। ये कह के ऐसी ही उटपटांग बातें करती रहती है नशे की हालत में। अब वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है क्योंकि पहले से ही इसका दीवाना था। अब ये खुद इसके पास आएगी तो वो क्या करेगा। और वो उसको रूम में लेके आता है और उसको बेड में सुलाता है। लेकिन फिर भी वो उसको नहीं छोड़ती, उसको करीब खींचने लगती है। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम होश में रहो, तुम्हारी भी मर्जी हो, ऐसे बेहोशी की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। ये कह के वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके गले में एक बाइट कर देता है ताकि वो सो जाए, अपने थोड़ी से होश में आ जाए। और इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो जागती है, वो बाइट का निशान देख के वो परेशान हो जाती है। अरे रे, वो याद आता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद उनको ऑफ़र किया। और वो चीज करके खुद पे शर्म आती है। तभी वहाँ पे मेड आती है, वो कहती है कि आपकी ड्रेस मैंने ही बदली थी, अभी आप पहन लो, नीचे सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब जाके उसकी जान में जान आती है कि ये ड्रेस शान ने नहीं बदली। यहाँ शान सोचता है कि ये कब तक मुझसे भागती रहेगी, जितना दूर जाएगी उतना एक दिन करीब आ जाएगी क्योंकि उसको एहसास हो जाएगा कि मेरे सिवा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। तभी वहाँ पे जिया आती है और उसको देखती है, टुकुर टुकुर देख के फिर नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहता है हाँ कहो। तो पूछती है कल रात? तो कहता है कल रात कुछ नहीं हुआ, तुम्हें नशा दिया गया था और उसे उतारने में मैंने तुम्हारी मदद की। ये कह के उसके गालों में प्यार से हाथ रख के कहता है जिया तुम मेरे पास आना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं। तो ठीक है कह के वो उसके करीब आने लगता है तो वो डर जाती है और वो उसके बहुत करीब जाके झुकता है। तो वो डर के मारे आंख बंद कर लेती है। लेकिन पीछे पड़ा कार्ड उठा के वो उसके हाथ में देता है लेकिन वो नहीं लेती। तो उस कार्ड को उसके कपड़ों के अंदर रख देता है और वो वहाँ से दौड़ जाती है बाहर। और ये सोचता है भागो, और कितने दिन भागोगी, कभी ना कभी तो आना ही होगा तुम्हें मेरे पास। तभी जिन का फ़ोन आता है, अपने पापा की तबीयत के बारे में बताती है। और ये यहाँ पे सोचती है मैंने कैसे शान को अच्छा आदमी समझ लिया, मैंने कितनी बड़ी गलती की। और फिर
जाके उसके पापा से बात करती है और कहती है अब से आप परेशान मत हो, मैंने सब संभाल लिया, आगे भी बिल्कुल सब सही होगा, आप परेशान मत हो। जिन सोचती है ये रात भर कहाँ रही होगी, क्या हुआ होगा। और यहाँ पे शान फ़ोन देखता है कि अभी तक जिया ने कॉल क्यों नहीं किया, ये फ़ोन ठीक तो है ना। असिस्टेंट कहता है आपने उसको इतना डरा दिया तो वो आपके पास नहीं आएगी, वो दूर ही जाएगी। तो ये कहता है अगर वो ना पास आए तो क्या हुआ, मैं उसके करीब चला जाता हूँ। अभी कॉलेज में सारे लड़के जिया को देखते हैं, वो इतनी सुंदर जो है। उसकी फ्रेंड्स कहती है अरे तुम सिंगल क्यों घूम रही हो यार, इतनी सुंदर हो, सारे लड़के तुम्हें देखते हैं, तुम क्यों किसी को पसंद नहीं करती। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की बातों के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने में असिस्टेंट का कॉल आता है और शान उनसे मिलना चाहते हैं। ये कहती है, वो कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, कि फ़ोन रखते ही वहाँ पे दिखती है कि शान खड़ा होता है कॉलेज के बाहर। सारी लड़कियाँ देख के खुश हो जाती हैं, वाह कितना हैंडसम है, क्या ये कोई मॉडल है या कोई स्टार है, पता नहीं कौन है। ये देख के सारी लड़कियां खुश होती हैं। ले जिया की फ्रेंड पूछती है क्या तुम इन्हें जानती हो, तो कहती है नहीं। तो फ़ौरन शान वहाँ आ जाता है और कहने लगता है तुम मुझे नहीं जानती, कैसे नहीं जानती, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ। ये कह के वो कहता है चलो लंच के लिए। तो वो मना करती है, तो फ़ौरन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो। वो मना करती है तो कहता है ठीक है मत आओ, लेकिन लंच के लिए तुम्हारे पापा के फ्रेंड भी आए हैं वहाँ पे। ये सुनते ही जिया फ़ौरन शान के साथ चली जाती है और लंच टेबल पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पापा का फ्रेंड घबराया हुआ परेशान होकर बैठा होता है। यहाँ पे जिया को अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करता है शान, तो वो धक्का देती है, तो गिरते ही पैंट में तो पोंछने लगती है, सॉरी सॉरी कहने लगती है। तो शान कहता है कोई बात नहीं, डरो मत, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तो फ़ौरन पापा का फ्रेंड जाके नीचे बैठ जाता है, रोने लगता है। शान पूछता है अरे तुम इतने पसीना पसीना क्यों हो गए हो, इस पे ठंडा पानी डालो, ये बहुत गर्म हो चुका है। तो वहाँ के आदमी पानी डालते हैं और फिर ये सब देख के जिया को अजीब लगता है और फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शान कहता है तुम्हें पता है जिया, तुम्हारे पापा ने इसकी बहुत मदद की जब इसके हालात ख़राब थे। तो ये सुनते ही जिया कहती है तो फिर मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, अपनी इतनी बुरी हालात में मुझे अकेला छोड़ दिया और ढकेल दिया। ये कह के वो रोने लगती है और शान को और भी गुस्सा आने लगता है। तो आदमी कहता है देखो मैं अनजाने में मैंने गलती कर दी, इसके बदले में आप जो भी मांगो मैं दे दूँगा। तो ठीक है, शान कहता है मुझे $50 मिलियन दे दो। तो वो कहता है अरे ये तो मेरी पूरी कंपनी की कीमत है, तो फिर तुम ख़त्म हो जाओगे। तो फिर कहता है नहीं नहीं, अब जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो। और वो $15 मिलियन का चेक उठा के जिया के हाथ में दे देता है। जिया उस चेक को देख के सोचती है पैसे के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, ये सोच के बहुत अफसोस करती है और सिगरेट उठा के अपने मुंह में रख के धुआं छोड़ती है और फिर खांसने लगती है। शान को अच्छा नहीं लगता, वो कहता है देखो तुम बहुत छोटी हो, इस उम्र में उदास रहना सही नहीं है, तुम छोड़ दो, पैसे रख लो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। ये कह के उसके करीब आने लगता है उसकी सीट बेल्ट बांधने के लिए और वो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, लेकिन वो फ़ौरन उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करती है और हटा भी देती है। हटा के कहती है ये लीजिए आपका चेक, मुझे नहीं चाहिए। शान कहता है इतनी भी अकड़ मत दिखाओ। तो कहती है नहीं, अगर मैंने ये रख लिया तो ज़िंदगी भर आपके पास फंस जाऊंगी और मैं आपके पास फंसना नहीं चाहती। अभी शान को इस बार बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चुप ही रहता है। अभी जिया घर आके अपने पापा को हेल्प करती है हेल्थ ठीक करने में। तभी मैं जिन का कॉल आता है तो उठा के बात करती है अकेले में जाके। तभी वो कहती है जो ब्रिक्स आए थे वो सही नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए $80 मिलियन मांग रहे हैं। अब हम क्या करें। ये सुन के वो परेशान हो जाती है। ये सब पापा खड़े के सुन रहे होते हैं और वो सोचते हैं बस अब और नहीं, मैं अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और वो फ़ोन कॉल करके कहते हैं कि डिक्लेयर कर दो कि मेरी कंपनी ख़त्म हो चुकी है। और अभी बाप बेटी मिलके खुशी से खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है जो पहले तुमने काम किया था उस वजह से एक आदमी की जान चली गई, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन जिया रोकती है, प्लीज़ इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इन्हें अभी मत लेके जाओ। लेकिन उसको ढकेल के पुलिस वाले उसके पापा को वहाँ से ले जाते हैं और ये टूट जाती है। अब मैं क्या करूँ, रोने लगती है। फिर उसको शान का ख्याल आता है तो सोचती है शान से मदद मांगो। वो जाके उसके विला के बाहर बैठ जाती है बारिश में। जैसे ही शान आता है सीधे उसको देख के परेशान हो जाता है और जाके छतरी लेके खड़ा हो जाता है और कहता है क्यों यहाँ पे बैठी हो, चलो उठो। कह के वो कुछ कहने से पहले ही इतनी देर बारिश में रहने से वो बेहोश हो जाती है शान के ऊपर ही। और अभी दिखाया जाता है वो असिस्टेंट से दवाई मंगाता है। शान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जिया के पापा को जिसने फंसाया उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है ये सब उनके राइवल्स कर रहे हैं, कौन है ये मैं जान के ठीक से जल्द से आपको इन्फॉर्म करूँगा।
तभी शान सोचता है, यही तो मैं चाहता था कि प्रॉब्लम हो, जिया मेरे पास आए, लेकिन मुझे अभी उन दोनों के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है, ये सोच ही रहा था। तभी जिया वहाँ पे शान का शर्ट पहन के आ जाती है। शान जिया से पूछता है, तुम मुझे ढूंढती हुई इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, क्या बात है। ये कहते हुए उसके लिए पानी लेता है और कहता है, पहले दवाई खा लो। लेकिन वो कहती है, नहीं, मुझे आपसे मदद चाहिए। तो कहता है, मदद के बदले मैं भी कुछ लूँगा, कहा था ना। तो वो कहती है, मुझे पता है और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे, मेरे पापा को आप बचा लीजिए प्लीज़। ये कह के वो अपने शर्ट का बटन खोलते ही उसको गुस्सा आता है शान को, और वो हाथ में जो था फेंक के उसकी शर्ट को बंद कर देता है और उसको पकड़ लेता है कॉलर के साथ। क्या तुम, अगर मैंने मना कर दिया तो किसी और के पास जाके ऐसे ही खुद को ऑफर करोगी क्या। ये कह के डांटने लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, तो सीधा उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है, बताओ। तो वो कहती है, नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये आप हो, इसलिए इस ऑफ़र के लिए मैंने एक्सेप्ट किया, अगर कोई और होता तो कभी नहीं करती। तो वो फ़ौरन हाथ हटा के कहता है, अच्छी बात है, तुम्हारे जवाब के लिए तो फुल मार्क मिलेंगे तुम्हें, और तुमको तो रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ये कह के उसके गालों पे हाथ रखता है और उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। लेकिन वो कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसे मत करो। तो वो कहता है, ठीक है, तुम जो चाहोगी, तुम जैसा चाहोगी, सब वैसा ही होगा, अब से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कह के उसके और करीब जाने लगता है, लेकिन वो बहुत डरती है, कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसे तो मत करो। तो वो कहता है, बस जितना तड़पाना था तुमने तड़पा लिया, अब और नहीं। ये कह के उसको किस करने लगता है। फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो खींच के उसको आईने के पास खड़ा देता है और कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारे पास मुझे क्या पसंद आया, ये तुम्हारी दो आंखें, जब से मैंने इन आँखों को देखा है ना, बस मैं इसका दीवाना हो गया हूँ, और तुमने मुझे बहुत तड़पा लिया। ये कह के वो दोनों एक हो जाते हैं और रात को जिया सो रही होती है। फिर उठ के आधी रात को उसको करीब करने लगता है। वो कहती है, नहीं प्लीज़, और नहीं। तो वो कहता है, नहीं, इतने दिन तड़पाने के बाद एक और बार तो कर ही सकते हैं ना प्लीज़। ये कह के उसको फिर करीब कर लेता है और वो सो जाती है। सुबह देखता है तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और छू के देखता है तो टेम्परेचर हाई होता है। तो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया कहीं। और वो कॉल करके अपने फ्रेंड डॉक्टर को बुलाता है, और जैसे डॉक्टर आता है तो फ़ौरन दौड़ के आके, देखो उस लड़की को क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है, अबे ये क्या है, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और तुम मुझे फैमिली डॉक्टर बना के यहाँ पे बुला लिया तूने, और वैसे कौन है जो उसने तेरे दिल में जगह पकड़ी है। जाके देख के कहता है, अरे वाह, ये तो एकदम परी जैसी लग रही है, और तू शैतान, उसके साथ क्या किया तूने जो उसकी ऐसी हालत हो गई। तो वो कहता है, हाँ हाँ, इस परी ने मुझे बहुत तड़पाया था, तो ये तो बनता ही है, अब तू इलाज करेगा या बकवास करेगा। और टेम्परेचर देख के और डांटता है और कहता है, अच्छा तुम्हें तो लड़कियों से दूर रहता था ना, अब क्या हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या। वो कहता है, दवाई दे दी, काम ख़त्म, चल यहाँ से। अरे मुझे लगता है तू ठीक हो गया, ठीक है, एंजॉय कर। अबे तू जा रहा है या नहीं। शान के डराते ही, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। ये कह के डॉक्टर फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और ये आके जिया को देखता है तो वो थोड़ी नॉर्मल हुई होती है। उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे आँख खुलती है, मेड आके ड्रेस देती है, इसे पहन के नीचे आ जाओ, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए नाश्ता बना रहे हैं। और वो खुश होके आके पीछे से उसको हग कर लेती है और कहती है, थैंक यू। ये देख के वो भी खुश होता है, मुस्कुराता है, लेकिन दिखाता ऐसे जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुड़ के कहता है, देखो मुझे तुम्हारे थैंक्स की ना कोई ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही रख लो, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। ये कह के उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात बदलने के लिए डाइनिंग टेबल पर रखी पेस्ट्रीज़ को देखती है और कहती है, क्या ये भी आपने ही बनाई है, क्या मैं खा के देखूँ। तो हाँ हाँ खाओ। तो खा के कहती है, अरे वाह बहुत टेस्टी बनी है, आप भी खाएंगे। तो शान जिया के होठों पे लगी पेस्ट्रीज़ को निकाल के टेस्ट करता है और कहता है, अरे वाह, वाकई में ये बहुत टेस्टी है। ये देख के जिया शर्मा जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी शान कहता है, देखो तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे पापा को बाहर निकाल दिया है, अभी हम उन्हें पिक करने जाएंगे। तो खुश होकर वो आती है और कार के पास बैठ के शान को देखते ही वो कहता है, देखो तुम ऐसे मुझे देखती रहोगी ना तो मैं सच में तुम्हें खा जाऊँगा। लेकिन ये सब बातें सुन के उसको थोड़ी हंसी आती है, लेकिन वो अपने पापा का इंतज़ार करती है। जैसे ही उसके पापा बाहर निकलते हैं, वो पागलों की तरह दौड़ के जाती है अपने पापा के पास और उनको हक करके रोने लगती है, ये सब क्या हो रहा है पापा। और पापा रोते रोते देखते हैं कि ये
ये यहाँ क्या कर रहा है शान। वो कहती है देखिए उसी ने हमारी मदद की आपको निकालने में। तो वो कहता है देखो बेटा वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उसके साथ दोस्ती मत करो और आगे से कभी उससे मत मिलना, ये कह के उसे ले जाते हैं। और असिस्टेंट कहता है सर आप उसे नहीं जाने दे रहे हो जिया को। तो वो कहता है हाँ जाने दो, कब तक छुपेगी मुझसे, कहीं भी जाएगी लेकिन उसको एहसास ज़रूर होगा कि उसको आना मेरे पास ही है, वो कहीं नहीं जा सकती और कहीं नहीं छुप सकती। ये कह के वो चुप हो जाता है और घर में बैठ के फ़ोन रख के जिया के कॉल का इंतज़ार करता है। और वहाँ पे सोशल मीडिया में जिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है लेकिन वो देख के इग्नोर करती है। फिर कॉल करके पूछता है मैंने रिक्वेस्ट भेजा तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, लेकिन वो झूठ कह देती है कि मैंने देखा नहीं फ़ोन, कुछ काम था, ये कह के अवॉइड करती है। और थोड़ी देर बाद वो एक मैसेज भेजता है कि मैं तुम्हें आके पिक करने वाला हूँ, लेकिन उस बात को भी वो अवॉइड कर देती है। और थोड़ी देर बाद मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन उसको दोनों का साथ याद आता है, रात भर जो साथ में थे, तो वो सोच के उसको अजीब लगता है और वो कुछ जवाब नहीं देती, उस मैसेज को डिलीट कर देती है। इतने में उसकी फ्रेंड आके कहती है चलो चलो ऑडिटोरियम में चलते हैं, वहाँ पे आज बहुत बड़े बिलियनर हैंडसम आदमी आने वाले हैं लेक्चर देने। तभी वहाँ पे यो आ जाता है जो जिया को पसंद करता है। वो आके जिया के पास बैठ जाता है। उसको जिया बहुत पसंद थी लेकिन जिया उसको सिर्फ अपना दोस्त समझती है और वो दोनों बैठ के बातें करते ही हैं। अचानक से जिया के होश उड़ जाते हैं जब वो बाहर की तरफ देखती है, क्योंकि एंट्री वहाँ पे शान की होती है और जो बिलियनर लेक्चर देने आ रहा था वो यही था। आगे लेक्चर देने की स्टार्ट करता है लेकिन उसका पूरा ध्यान जिया पे होता है। जिया पानी ऊपर डाल लेती है तो वो बाजू लड़का वो पहुँचता है। तो ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, बहुत जलन होती है शान को, लेकिन कंट्रोल करके खड़ा रहता है। और जिया ये भी देख लेती है और उसको भी लगता है अब ये गुस्सा हो गया। और उसकी फ्रेंड उसको बाहर खींच के ले आती है और कहती है चलो हम लोग ना गेट टुगेदर करते हैं, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं आना। इतने में शान वहाँ आ जाता है, उसे देख के वो पीछे जाती है, गिरने वाली होती है लेकिन शान उससे टक से पकड़ के खींच के अपनी ओर कर लेता है, जो देख के सारी फ्रेंड्स बहुत खुश होती हैं। वाह कितना अच्छा नज़ारा है, ये कह के सब हंसने लगती हैं। शान कहता है इस गेट टुगेदर में मैं भी चल सकता हूँ क्या, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। वो कहता है आप जैसी इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ आएंगी क्या। तो वो कहता है इसमें कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं तो जिया का अंकल हूँ और मुझे उसके पापा ने उस पर नज़र रखने के लिए ही भेजा है, कहीं वो ज़्यादा ड्रिंक ना कर ले। तो सारी लड़कियाँ खुश होती हैं, जिया कितनी लकी है, इतने अच्छे हैंडसम भी है और इतना केयरिंग अंकल इसको मिला है, काश हमें भी ऐसा कोई मिल जाए। ये कह के सब बातें बनाती हैं और वहाँ पे जाके गेट टुगेदर में सब बैठे रहते हैं। जिया सिर्फ परेशान रहती है और यह उसको देखता रहता है। और शान टेबल के नीचे से जिया को छेड़ने लगता है, लेकिन जिया को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, बस बोर हो गई मैं। तो याहू को बुरा लगता है। उसकी फ्रेंड कहती है अरे थोड़ी देर तुम रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़, ये कहती रहती है। वहाँ पे बैठा एक और लड़का अचानक से ड्रिंक लेके आ जाता है जिया के पास। ये क्या तुम आई, तुमने थोड़ा सा भी नहीं पिया, लो पी लो पी लो करके जिद करता है, लेकिन जिया उसको ढकेलती है और शान की तरफ देखती है, क्योंकि एक गुस्से वाला है, अगर उसने कुछ कर दिया तो ये देखती है। बिल्कुल वैसे ही वो आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट का दाग लगा देता है और वो चिल्लाने लगता है और उसको धक्का देके नीचे बिठा देता है। और बिठाते ही वो कहता है देखिए सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जिया के साथ खेल रहा था। तो कहता है अच्छा मजाक के बदले अब तुम्हें सॉरी कहना है ना, तो ये सारी ड्रिंक पी लो। और वो डर के मारे सारी ड्रिंक कर लेता है। और पीछे ही बाहर जाते ही यहो आ जाता है और कहता है कि मैं 2 मिनट जिया से बात करूं। तो वो हाँ कह के शान जाके खड़ा हो जाता है और वो यहो उसको प्रपोज करने लगता है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो जिया कुछ जवाब दे इससे पहले शान वहाँ आ जाता है और कहता है नहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तो यहू कहता है वो उसकी मर्जी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जवाब देगी, आप कौन होते हैं जवाब देने वाले। तो वो कहता है देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन वो चुप रहने वाला नहीं होता है। फिर कहता है देखो बच्चा वो मेरी है, ठीक है, तुम उससे दूर ही रहो, वरना। ये कहते ही जिया समझ जाती है अब ये गुस्सा होने वाला है, तो वो उसको बुक दे के वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वो जाते ही अब शान उसको लाके कार में ढकेलता है और उसे डांटने लगता है, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम इस तरह किसी के साथ भी नहीं रह सकती, समझी, तुम मेरी लवर हो। ये कह के डांटने लगता है और वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ो। अब फिर घर में सोई हुई होती है, जैसे ही जागती है वो आके एक फाइल देता है और कहता है जिसने भी तुम्हारे पापा के साथ बुरा किया है वो सब अब मैं देख लूँगा, अब सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम खुश रहो। ये कह के
और कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है अचानक शान कॉल करके कहता है मैं 15 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप जा रहा हूँ और आते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। ये सुन के खुश हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है मैं तो उनकी लवर हूँ सिर्फ, तो मुझे ये सब क्यों बता रहा है। और हाँ, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैंने उनके बदले में कुछ नहीं दिया, ये सोचती है। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है अभी तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उनके पापा कहते हैं अब मैं इस सिटी में नहीं रहना चाहता हूँ और चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, यहाँ से हम कहीं दूर जाके सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। वहाँ पे जिया कुछ नहीं कहती। कॉलेज में आके क्लास में सोचती है मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ और शान की कोई मदद ना लूँ, लेकिन मुझे अब ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्यों वहाँ शान से दूर नहीं होना चाहती सोचती है। इतने में उसकी फ्रेंड आके बैठ जाती है बाजू और जिया का मैसेज आता है तो ओपन करके देखती है तो ईयर रिंग्स की फ़ोटो आती है। फ्रेंड कहती है वाह ये तो पिंक डायमंड है, ये तो बहुत कॉस्टली है। तो जिया कहती है, जिया रिप्लाई करती है प्लीज़ आप मुझ पर इतना खर्च ना किया करें, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। और यहाँ पे दिखाया जाता है शान आ गया होता है, कोई लड़की उसके पास जाने की कोशिश करती है, सेक्रेटरीज को हटा के वो खुद आ जाता है और बात करने लगता है और सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करता है। तभी डॉक्टर की नज़र उस गिफ्ट पे जाती है तो वो उठा के पूछता है वाह पिंक डायमंड, ये तुमने उस लड़की के लिए लिया है ना, ये कह के पूछता है। तो वो फ़ौरन उससे छीन लेता है, तुम अपने काम से काम रखो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। तो फ्रेंड पूछता है ये क्या है, तो वो सारी बातें उसको बताता है। और फिर शान कॉल करके जिया को मैसेज करता है पहले, फिर सोचता है क्यों ना कॉल ही करूं। कॉल करके बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो तुम आके मुझसे मिलो। तो वहाँ से वो क्या कह देती है कि मुझे नहीं आना है क्योंकि उसकी फ्रेंड के साथ उसको जाना था। तो वो ठीक है मैं समझ सकता हूँ, ये कह के फ़ोन रख देता है। अभी सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, क्यों तुम्हारे लवर ने मना कर दिया। अभी जिया सोचती है सब मिल के घूम रहे हैं, मैंने मना करने के बाद क्या शान किसी और लड़की के साथ होगा, फिर मुझे क्या, ये कह के वहाँ से जाने लगती है और विला में आके सो जाती है। ये शान के घर पे है क्योंकि अब उसके फिंगरप्रिंट एक्सेस हो चुके हैं, वो जब चाहे यहाँ पे आ सकती है, ऐसे शान ने किया हुआ है, इसलिए वो उस विला में आ गई थी। अभी सोते वक्त शान आके उसको जगा देता है, वो परेशान हो जाती है आप कब वापस आए, आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ गए। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, उसको गोद में उठा के सीधा बेडरूम ले जाता है। तो वो कहती है देखिए अभी अब आप आए हो तो ये सब नहीं, आप आराम करो। तो वो कहता है मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो वो अपना मुंह बनाती है, तो वो कहता है झूठी, तुम्हारे चेहरे से दिखता है कि तुमने मुझे कितना मिस किया। लेकिन वो चुपचाप हंसती है, वो कुछ नहीं कहती। अभी शान उसके करीब जाता है, तभी उसके दोस्तों ने जितना उसका मजाक उड़ाया वो सब याद आता है। गुस्से में उसका गाउन फाड़ देता है और वो कहती है ये आपने क्या कर दिया अंकल, मेरा गाउन फाड़ दिया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी भी चाहिए ना उतने कपड़े मैं दिलवा दूंगा, अब इस बात को छोड़ो, अब मेरे पास आ जाओ। ये कह के वो दोनों एक हो जाते हैं और कुछ देर बाद उसके बाल ड्राई करते हुए वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत यंग हो, मेरी गलती थी, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहती थी, मैंने उसको डिस्टर्ब किया। तो वो कहती है नहीं मेरी गलती है, वो पहली बार मैं किसी की लवर भी नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कैसे रहना है, और मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं तो क्या हुआ, आप मुझे मिस थोड़ी ना करेंगे, कई लोग होंगे ना आपकी लाइफ में। ये कहते ही वो कहने लगता है शान के तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं किसी भी लड़की के साथ रह लूँगा, किसी भी लड़की का मेरे बेडरूम तक पहुंचना इतना आसान समझ रखा है। देखो जिया तुम मुझे जितना बुरा समझती हो ना, इस बारे में मैं उतना बुरा नहीं हूँ। ये कह के वो जो उसने गिफ्ट लाया था वो उठा के देता है, लेकिन वो लेने से मना करती है, इतना कॉस्टली गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। तो वो कहता है देखो तुम मेरे अमीर होने का फ़ायदा उठा सकती हो, तुम कहीं भी मेरा नाम यूज़ कर सकती हो, मैं तुम्हें हक देता हूँ, लेकिन बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कह के वो उठा के ईयरिंग्स पहनाता है और पूछता है अच्छे हैं, तुम्हें पसंद आए। तो खुश हो जाती है, हाँ मुझे पसंद है, और कह के मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ, कह के गिफ्ट देती। वो हैरान हो जाता है क्योंकि इतना अमीर बिलियनर है, इसको कभी किसी ने इतना प्यार से गिफ्ट नहीं दिया। ये सोच के हैरान होके देखता है इसमें क्या है। तो वो कहती है देखिए आपके जितना कीमती तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। और ओपन करके देखता है तो बेल्ट होता है। तो वो मजाक करता है कहीं तुम मुझे बांधना तो नहीं चाहती। ये सुनते ही आप दे दीजिए अगर पसंद ना हो तो कहता है लो मुझे पहना दो। तो वो पहनाते हुए कहती है मैंने बहुत ढूंढ के सोच के आपके लिए ख़रीदा, वो भी मेरे पार्ट टाइम जॉब के पैसों से, आपने इसे एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहते ही वो उसके करीब जाता है। जिया को लगता है ये भी कुछ करने वाला है, लेकिन वो बस उसको देखे ही जाता है और सोचता है मैंने तो सोचा था ये मेरा खिलौना है,
मैं जी भर के खेलूँगा और मुझे जो डिसीज़ है वो ठीक करने के लिए इसको यूज़ करूँगा, लेकिन अब मुझे इससे दूर होने का मन ही नहीं करता। ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है, ये कह के उसको खींच के गले लगा लेता है। और जिया को भी बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार भरा हग, और वो बहुत पैशनेट से, बहुत प्यार से उसको हग करता है। अभी जिया का मैनेजर उसे वेटर की जॉब से कुछ अच्छा और आगे करना चाहता है ताकि उसको बहुत सारे पैसे मिले। वो हाँ कह के आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है यो से टकराती है और वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। तो वो अपने अंकल को फ़ोन करके इसको पार्ट टाइम जॉब के लिए कंफर्म करने के लिए कहता है। जॉब मिल भी जाता है। लाइव में पीछे खड़े रहने का प्रोडक्ट का नाम लेके जिया और याहू खड़े होते हैं। तभी जिया को आवाज़ देती है यहाँ पे आओ। तो वो जैसे आती है वायर में पैर फंसता है और गिरने वाली होती है। याहू टक से उसको पकड़ लेता है और खींचता है अपनी ओर। और ये सब लाइव में चल रहा होता है और वहाँ के सब देख रहे होते हैं और ये रिकॉर्ड भी हो जाता है। और जो भी देखते हैं यही उसका अंकल होता है याहू का। अंकल कहता है देखो मेरे भतीजे को कितना अच्छा लग रहा है इस लड़की के साथ, कितनी प्यारी कितनी मासूम है। ये सुनते ही शान भी लेके देखता है और उसको इतना गुस्सा आता है। और जैसे ही एक गुस्सा करके जाता है, डॉक्टर देखता है, तब पता चलता है उसकी गुस्से की वजह। और वो जाके कहता है अपने असिस्टेंट से इस वीडियो को पहले हटाओ, और कॉल करके जिया को कहता है कहाँ पे हो तुम, मैं अभी तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो वो अपनी लोकेशन बताती है और फिर अपने पापा को भी कॉल करके बोल देती है क्या आज मुझे डिनर पे जाना है कॉलेज के दोस्तों के साथ, और देर हो जाएगी और मैं वहीं पे रह जाऊँगी, सुबह आ जाऊँगी। तो पापा भी कहते हैं ठीक है टेक केयर। भी बात करने के बाद वो वहीं पे बैठी बैठी उसकी आंख लग जाती है और वहाँ पे शान आ जाता है। आके देखता है सो रही होती है, बहुत प्यार से देखता है और उसके पास आके उसको गिरने से पकड़ लेता है और थोड़ी देर उसके पास बैठ के उसका फ़ोन लेता है। और ये दोनों जब पहले मिले थे उस डेट को जैसे ही पासवर्ड में डालता है वो ओपन हो जाता है। वो शॉक हो जाता है और उसमें थोड़े मैसेजेस भी आए होते हैं। वो देखता है कि जिया ने भेजे हैं, मुझे किसी पे क्रश है, वो बहुत अच्छा आदमी है। ये सुनते ही बहुत बुरा लगता है शान को और वो सोचता है जिया तुम जैसा सोच रही हो ना, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम मुझे इतना अच्छा क्यों समझती हो। ये कह के कार में ले जाके लेटा देता है और वो सो रही होती है, देख रहा होता है। जैसे ही वो आँख खोलती है शान को देखती है, सारी मेरी आँख लग गई। शान कहता है तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम उस लड़के के साथ रहती हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। लेकिन वो मना कर देती है। और अभी हमें मिस चीन को दिखाया जाता है। वो कहती है आपको जो लोन मिलने वाला था वो किसी बड़े आदमी ने उसको रोका, ये कह के वो एक आर्टिकल दिखाती है। वो बहुत गुस्सा करते हैं और फील करते हैं किसने किया होगा ये काम। तभी उनके पुराने घर की चाबी भी उनको मिलती है। वो हाथ में रख के थोड़ी देर देखते हैं और यहाँ पे पुराने घर में ही जिया को शान लेके आता है। तभी वो दोनों बात करते हैं सारी। तो शान कहता है सारी कहने से सब ठीक हो जाएगा क्या। तो वो कहती है तो क्या मैं आपको मनाऊं तो मान जाओगे। ये कह के करीब जाके गालों में उसको किस करती है। तो इतना खुश होता है कि उसको गोद में उठा के अंदर ले जाता है। लेकिन वहाँ पे तो बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है कि वहाँ पे जिया के पापा ऑलरेडी खड़े होते हैं। देख के गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाते हैं तुम दोनों में क्या रिश्ता है, ये तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन शान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, आपने देखा नहीं हम दोनों कैसे अंदर एंट्री की, तो हमारा रिश्ता क्या होगा और आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो वो ठग से मारने जाता है। वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ, मुझे हक नहीं तो किसे होगा। और ये कह के जिया को घर ले जाके बहुत डांटते हैं उनके पापा। लेकिन जिया कहती है नहीं मुझे पता है वो बुरे आदमी हैं, लेकिन इतने ही बुरे नहीं, मैं भी पहले बस उनसे मेरी ज़रूरत के लिए मिली थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये कह के रोने लगती है। अभी उनके पापा को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर जाते हैं और वो आर्टिकल उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। और सुबह आके अपने पापा को ढूंढती है तो एक लेटर मिलता है और लेटर में लिखा होता है कि बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, बस जो भी करना सोच समझ के करना। तभी जिया को लगता है कि इसने शान के साथ फ्रेंडशिप रख के बहुत बड़ी गलती की और हमारा रिश्ता सही नहीं है, मुझे शान से दूर रहना होगा। तभी शान कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। जिया बताती है मैं अपने घर में हूँ और मैं हमेशा यही रहूँगी, अब आपसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है, तुम्हें यह हक किसने दिया ये फैसला करने का, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम मेरी हो, तुम्हें जो भी करना है मुझसे पूछ के करना होगा, ऐसे तुमने हरकतें की मैं तुम्हें बांध के रखूँगा। लेकिन वो फ़ोन काट देती है। अभी यहाँ पे एक लड़की आती है शान से मिलने और वो ऑफ़र करती है
खुद से शादी करने के लिए, लेकिन वो उसकी ओर देखता भी नहीं। उसको कहता है तुम क्वालिफाई हो नहीं मुझसे शादी करने के लिए, और वो जैसे ही छूती है उसको अजीब सा फील होता है और धक्का दे देता है और डॉक्टर से मिलने जाता है। जैसे ही वो लड़की ने छुआ मुझे कुछ हुआ, तो वो डॉक्टर पूछता है अभी क्या हुआ तुझे, अभी तो ठीक हुआ था, फिर से कुछ प्रॉब्लम होगी क्या, कहीं ऐसा तो नहीं, तुम्हें यंग और मासूम लड़कियां ही पसंद हैं। और असिस्टेंट को कहता है ऐसी कोई लड़की अरेंज करके दो। असिस्टेंट हंसने लगता है और शान को गुस्सा आता है, अभी कुछ पता है तो बता या चुप रहे। अभी जिया 1 महीना हो गया तो सोचती है मैंने शान से बात करके 1 महीना हो गया, और वो सीधा विला जाती है तो देखती है वो फुल नशे में होता है और जिया को पढ़ के खींचता है, रुको मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये कह के पीछे से हक कर लेता है और वो कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। तो शान कहता है सच में मुझे माफ़ कर देगी, हाँ, और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जाग के देखता है तो उसको लगता है सब कुछ सपना था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पानी का गिलास होता है वो देखते ही उसको यकीन हो जाता है कि जिया वहाँ पे आई थी, और वो फ़ौरन उठ के असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कुछ गिफ्ट रेडी करो और वो विला जिया के नाम कर दो। ये कहने के बाद हमें ऑफिस में दिखाया जाता है, जिया शान से मिलने आती है। शान देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जिया कहती है मैं मिलने नहीं आई हूँ, ये लो अपनी चाबी और मैं जा रही हूँ, गुड बाय कहने के लिए आई थी। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज़ मत जाओ, तुम्हें मेरी लवर बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा के लिए अपना साथ मुझे दे दो, बस मुझे यही चाहिए। ये कह के गले लगाता है। तो वो सोचती है, कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये कह के वो बाहर आ जाती है। तभी मिस जिन का फ़ोन आता है और वो कहती है हमारी कंपनी को मिलने वाले लोन को किसने रोका आपको पता है? शान की कंपनी से ही किसी ने रोका था। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है और उसके पापा के कमरे में जाके वो आर्टिकल भी देख लेती है। उसको पता चल जाता है कि इसको पाने के लिए शान ने ये सब कुछ किया। अभी डॉक्टर कहता है तू कब तक इस तरह अपने दिल की बात रखेगा, तो जाके इसको प्रपोज कर दे। ये सुनते ही वो भी उठ जाता है प्रपोज करने के लिए। अभी यहू आके यहाँ पे बात कर रहा होता है और उसकी फ्रेंड उसको धक्का देके चली जाती है यहू के ऊपर। वो खुश हो जाता है बेचारा। अभी आगे दोनों बाहर खड़े बात करते ही वहाँ पे शान आ जाता है बुके लेके हाथ में। आके उसको कहने लगता है जिया ये बुके तुम्हारे लिए है। यह उसको रोकने लगता है तो उसको गुस्सा आ जाता है शान को और कहता है जिया इसको यहाँ से भेजो, और जिया उसको रिक्वेस्ट करती है यहाँ से जाओ। तो यह यहाँ से चला जाता है और फिर उसको अपने प्यार का इजहार करता है शान। वो कहता है मुझे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसको गुस्सा आके वो फूल उठा के उसके मुँह पे मारती है और कहती है कैसे इंसान हैं आप, मुझे पाने के लिए मुझे ही बर्बाद कर दिया, और इतना सब करने के बाद आप कह रहे हो प्यार कर रहे हो। इसका नाम प्यार नहीं है, आपको प्यार का मतलब भी नहीं पता। प्लीज़ आप मेरे सामने भी मत आना, अपना चेहरा भी मत दिखाना। लेकिन वो कहता है देखो मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया, मुझे नहीं पता मैंने गलती की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जिया कहती है बस चले जाओ यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि वो जिया के घर के पास बारिश में खड़ा होता है भीग के उससे माफ़ी मांगने के लिए। जैसे ही उसको पता चलता है जिया को, वो दौड़ी चली आती है और कहती है देखिए मैं आपसे नफ़रत तो नहीं करती, लेकिन मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। आपने जो किया ना मेरा दिल टूट गया है, प्लीज़ आप दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो कहता है ठीक है तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं जा रहा हूँ। अगले दिन उसको लेटर मिलता है घर के बाहर, उसमें जब तक तुम ये पढ़ोगी ना जिया मैं शहर से जा चुका हूँगा, और तुमने सही कहा था जिया, मुझे प्यार करना नहीं आता, मैंने तो तुम्हें छीनने की कोशिश की है, लेकिन सच में मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम रख लो और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कह के उसमें होता है और वो जैसे विला जाके देखती है वहाँ पे शादी का जोड़ा होता है, जिसे देख के वो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसका प्यार तो सच्चा था पर प्यार करने का ढंग सही नहीं था। अभी हमें बहुत सालों के बाद दिखाया जाता है जिया ने एक किताब लिखी होगी, उस किताब के बारे में इंटरव्यू ले रही होती है एक लड़की। वो कहती है क्यों वो दोनों लास्ट में मिलना चाहिए था ना उन दोनों को, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है। अभी उसके पापा कहते हैं देखो तुम यहू के साथ डेट करो, और पापा के कहने पर क्योंकि उतने साल तक उसने किसी को डेट नहीं किया होगा तो यहू से मिलने आती है, और यहू बहुत ही प्यारी तरीके से उसको अंगूठी दे के प्रपोज करता है। लेकिन वो कह देती है देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा मत करो। ये कह के उसको उठाती है और कहती है प्लीज़ मैं अभी तक शान को नहीं भूल पाई, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो कहता है ठीक है लेकिन हम अच्छे दोस्त बन के हमेशा रह सकते हैं ना। तो कहती है हाँ, और थोड़ी देर दोनों हक करते हैं और खुशी से वो बाहर आती है। तभी उसको एहसास होता है कि शान यही कहीं पे है, और उसको ढूंढती हुई बेधड़क जाती है, गिरने वाली होती है। तभी आके हमेशा की तरह इस बार भी शान उसको बचा लेता है। क्या पागलों की तरह जा रही हो, चोट लग जाती तो।
तो उसको देख के खुश हो जाती है। कहाँ चले गए तुम मुझे बिना बताए, मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान हो गई थी। तो वो कहता मैं भी तुम्हें देखे बिना बहुत परेशान हूँ, बहुत मिस कर रहा था। ये कह के दोनों बहुत टाइट से हक कर लेते हैं और दोनों रोने लगते हैं और सीधे घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं यहाँ पे इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इतने दिनों से मिस कर रहे थे ना, तो वो बहुत प्यार करते हैं, जी भर के दोनों प्यार करते हैं। लेकिन इस बार जिया का तरीका ही कुछ अलग होता है। देख के पूछता है क्या हुआ जिया, तुम तो बदल गई हो, बहुत अलग ही तरीके से बिहेव कर रही हो। तो वो कहती है हाँ अब मैं छोटी नहीं रही। और जैसे ही वो उसको अपने करीब करता है और इस बार वो उसको धक्का देती है और उसको लेटा देती है और ये सामने खड़ी होगी बिल्कुल एक लड़की की तरह बिहेव करती है। ये सब देख के बहुत अजीब लगता है। इतने में उसका असिस्टेंट बाहर से आवाज़ देता है कोई अर्जेंट काम है। बस शान को गुस्सा आके चीखने लगता है और जिया हंसने लगती है। अभी कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है ऑफिस से थका हुआ शान आता है और उसको मसाज करती है और वो एकदम से खींच के उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। तो मसाज कर रही हो या मुझे सेड्यूस कर रही हो? तो वो कहती है नहीं नहीं अभी तो मेरे पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मेरा पीरियड चल रहा है। ये सुनते ही हाय ये क्या, ये कह के वो ऐसे रिएक्ट करता है तो वो हंसती है और उसको रिलैक्स करने के लिए खुद सूप बना के लाता है और उसको पिलाता है और उसको सुलाता है, उसके पेट में मसाज करता है, बहुत प्यार से देख लेता है। और सुबह जैसे ही जागती है नीचे जाके देखती है तो बहुत सारा खाना बना रहा होता है। तो पूछती है पीछे से आकर के ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैंने अपने ससुर जी को घर पे बुलाया है। ससुर जी को क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? जिया कहती है तुमसे शादी कौन करना चाहता है? ये कह के दोनों बहुत मस्ती मजाक एकदम हैप्पीली रहते हैं। तभी उनके पापा वहाँ पे आ जाते हैं और शान का बना हुआ खाना खा के कहते हैं ऑयल इतना डाल रखा है तुमने, देखो कहीं मेरी बेटी ना शादी के लिए मना ना कर दे। और उसको वाइन पीने के लिए कहते हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, 3 गिलास वाइन ज़बरदस्ती से पिलाते हैं। दामाद पसंद आ गया। अभी हमें इनकी शादी दिखाई जाती है। जिया के पापा जिया को साथ लेके आते हैं और शान के हाथ में उसका हाथ दे देते हैं और शान बहुत खुशी से लेके उसको बहुत प्यारे तरीके से नींव में बैठ के अंगूठी पहनाता है और दोनों उनके हिस्से आई डू कहते हैं और दोनों किस करते हैं। अब उनकी शादी भी हो जाती है। योग भी वहाँ खड़ा हो देखता है, सब के सब बहुत खुश होते हैं। अब इनकी लव स्टोरी यहाँ पे मैरिज स्टोरी बन गई है। अगर ये प्यारी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो ना तो बिना बोले लाइक करें।